Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So आज चैनल के ऊपर किसी को फीचर किया जा रहा है, अब उनके बारे में उनसे ही सुन लो। व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम मानव और मैं भी डीटीयू का ही स्टूडेंट हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पढ़ रहा हूँ। मैंने भी जेईई दिया था सबकी तरह, और आज हम आपके जेईई के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने काफी जो बच्चे जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ पर्सनली, उनसे बात करी थी और उनके जो कॉमन क्वेश्चंस निकल के आए वो मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ इस बार। और मानव भाई जो है उनके आंसर दे रहे होंगे तो उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा और मिलकर कुछ एक कॉमन रिजल्ट तुम लोगों को दे देंगे। तो मानव भाई, पहला क्वेश्चन ये था कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है और 2 सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है, तो अब ये जो 20 दिन बचे हैं लगभग, उसके अंदर क्या करना चाहिए? उस एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए या फिर उन 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए? कैसे करा जाए? देखो यार, मेरे हिसाब से ना कोई पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता है। अब मे भी हो सकता है किसी टॉपिक में, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है हमारे पास, उसमें हमें कोई सब टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ नहीं आया तो हम उस टॉपिक को वीक बोल सकते हैं। जैसे हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं आता है बट हमें मैकेनिक्स आता है, तो हमें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमें मैकेनिक्स पे फोकस करना चाहिए, मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी वीक टॉपिक पे जाते हैं तो हमें पूरी की पूरी थ्योरी को शुरू से लेके एंड तक दोबारा कवर करना पड़ेगा, शुरू से सारे क्वेश्चंस दोबारा बोलने पड़ेंगे, विच इज प्रीटी हेक्टिक टू डू, और लास्ट के 20 डेज में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर तुम अप्रैल के में करना चाहते हो तो यू श्योर कैन डू दैट, बट मैं फरवरी के मेंस में रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, तो यार मानव भाई ने जैसा बोला, मेरा भी व्यू इसके ऊपर यही है कि अगर तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो उसको फिलहाल उसके लिए छोड़ दो। लास्ट के 20 डेज बचे हैं, इसके अंदर अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और धूम मचा दो। तो मानव भाई, अगला क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा था कि जो एनसीईआरटी है एक्चुअली उसके अंदर कितना पोर्शन हमारा मैटर करता है, मतलब एनसीईआरटी हमें ज्यादा अच्छे से कवर करनी चाहिए थी या नहीं, और अगर अभी कर सकते हैं तो कौन से सब्जेक्ट करें, या कुछ ऐसा बताना चाहे आप तो बताइए। देखो, टू बी ऑनेस्ट, हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी हमारे लिए बस एक छोटा सा बेस है जो हमें बस सिलेबस बताएगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। लेकिन जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मैथ्स और फिजिक्स की में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बट जो हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, वो तो हमें एनसीईआरटी से पढ़नी पहले चाहिए, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इन दी एंड एनसीईआरटी डज बेटर, बट सिर्फ केमिस्ट्री के केस में। तो एक बार उसको जरूर देख लेना अच्छे से, और कुछ चैप्टर्स के बारे में अगर जानना हो तो मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर, तुम लोग देख सकते हो, उसको आई टैब में डाल दूंगा। अगर हम ऑर्गेनिक पे और फिजिकल पे भी फोकस ना करें, लेकिन इनऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही है, बहुत है, वो तो सफिशिएंट है। हाँ, मैं इस बात में मानव भाई से पूरा सहमत हूँ। अब यार ये कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है कि मतलब दोनों ने मिली भगत मिलके बनाई है। इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मानव भाई बता रहे हैं। कहीं ये मत सोचना कि मतलब पहले से सोच के बैठे थे दोनों और ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब सब जेईई के सबका मतलब सेम ही रहने वाला है, तो सब एक जैसी तैयारी कर रहे हैं, सब घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रिपरेशन पैटर्न भी सेम हो। तो मानव भाई, एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जैसे बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं भैया मैंने 4-5 क्वेश्चन करे और लाइन से नहीं बने और कॉन्फिडेंस डूब गया, अब दिमाग खराब हो रहा है, इसके बारे में बताओ कुछ। हमारा भी भाई कंप्लीटली स्क्रीन फोड़ देने का मन करता था एक टाइम के लिए, तो बट ये है, देखो अब उनको जो पेपर बना रहा है उनको भी बच्चों को किसी न किसी तरह तो फंसाना है। अब कोई सब्जेक्ट अगर वो इजी डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा डाल देंगे, इजी मतलब छुपा के रखेंगे। तो तुम्हें सारे क्वेश्चन एक ना एक बार तो रिव्यू करने पड़ेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा यार, अगर इस क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहे हैं, इसमें 4 मिनट लग रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए। अब 2 मिनट वाला मुश्किल हो सकता है और 4 मिनट वाला इजी हो सकता है। ये सब तो देखो स्ट्रेटेजी से आएगा, हम कितना भी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर अड़ रहे हैं, तो मान लो अगर तुम क्वेश्चन 1, 2, 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो मे बी क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करो। ऐसे देखो, बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन तो तोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई, जैसा मानव भाई ने बोला वैसे यार होता तो सबके साथ ही है कि मतलब यार अब तो क्वेश्चन नहीं बन रहा, माउस फेंक के मारो कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन फोड़ दो। तो वो बात ठीक है मानव भाई की। और स्ट्रेटेजी के बारे में जैसे उन्होंने बोला, तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड भी यार पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, उसे देख लेना जाके।
यहाँ पे आ रही होगी। और हाँ, मानव भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मानव पटेल प्रायर सेल्फ नाम से चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हो। एंड स्क्रीन में बोलूंगा मैं निखिल को डालने के लिए मेरा चैनल और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो लिंक को जरूर खोल के देखना। बहुत सही मोटिवेशन देता हूँ। बेसिकली मैंने 23+ ज्यादा बुक्स पढ़ी है, तब जाके मैंने कुछ वीडियोस बनाना शुरू करा है, और आपको कंटेंट सबसे अलग मिलेगा, तो डू श्योर यू चेक दैट वीडियोस आउट। मानव भाई, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हैं आप जेई के लिए। अब इसके अंदर आपकी क्या टिप रहेगी, मतलब आप सजेशन देना चाहोगे कि इसके अंदर अब करा क्या जाए? मतलब देखो, तुम ना एक स्ट्रेटेजी बना लो। जैसे अगर तुम दिन में 8-10 घंटे पढ़ते हो, देखो 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा ना निखिल? हाँ यार, बात तो ठीक है, 10 घंटे तो अब तो पढ़ लो अब तो पढ़ लो। और देखो, अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 टेस्ट या फिर 1 टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा, वही स्क्रीन पे बैठ के लैपटॉप पे 1 टेस्ट तो होना ही है। और बाकी इतने टाइम में उस टेस्ट को इवेलुएट करो, जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो करो। अब देखो, यही कर सकते हो। कोई टॉपिक तुम शुरू से तो उठा नहीं सकते, वो तो सबसे बड़ी गलती है, तो प्लीज वो मत करना। और जैसे तुम कोई टेस्ट कर रहे हो, मान लो तुमने सुबह 9 से 12 टेस्ट करा, और फिर तुम मान लो 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते, तो 2 से 4 उस टेस्ट की रिवीजन कर लो, और जिसमें जो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आए, जो फॉर्मूले याद नहीं थे, उन्हें याद कर लो। सिंपल। तो यार, मानव भाई ने बहुत सही बोला है कि मतलब अब नया चैप्टर उठा के पढ़ना है, बिल्कुल बेवकूफी है। इसीलिए अब बस अपनी रिवीजन के ऊपर ध्यान दो और साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहो। अब ये नहीं है कि एक ही दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऐसा भी कुछ मत करना। पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 1 दिन का गैप दे देना दोनों पेपर के बीच में। देखो भैया, एडवांस की तैयारी करोगे, आगे एडवांस में जाओगे तो देने पड़ेंगे। हाँ, अभी मेंस में इतनी छुट्टी दे सकते हैं। हाँ भाई, एडवांस का तो यार 6 घंटे का तो पेपर ही होता है, तो उसके लिए अभी बाद में सोचेंगे, फिलहाल मेंस पे ध्यान दे लो। बट टेस्ट देने जरूरी है, मॉक टेस्ट दिए बिना जाना मत पेपर में, खासकर प्रीवियस ईयर के। हाँ यार, 2019 और 2020 के मिला के ही दे दो। अभी भी इतने तो दिन नहीं बचे, इतने तो पेपर हो रखे हैं। हाँ, सही कह रहा है, बहुत पेपर है, मिल जाएंगे, और वो सफिशिएंट भी है वो सारे पेपर हमारे लिए। तो मानव भाई, अगला ये था कि मतलब एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, कुछ इसके ऊपर कोई छोटी मोटी टिप जो आप देना चाहो? एग्जाम के स्ट्रेस के पीछे ना बेसिकली रीजन ये होता है, हम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम कह सके कि हम अच्छा कर पाएंगे, हम फोड़ देंगे। तो वही ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना हलवा होता जाएगा, उतना इजी लगेगा। हाँ, रोज उठ के टेस्ट दे ही तो रहे हैं, बस एक बार सेंटर पे जाके टेस्ट दे के आने हैं, सेम बात होनी है। तो ऐसे ही रहोगे, चिल रहोगे, सिंचन देखो, और क्या। बस वही है, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखो, तो बाकी एंड तक तुम्हें भी लगेगा हाँ अब तक इतने टेस्ट दे दिए, ये 1 टेस्ट तो और देना है, दे आएंगे। हाँ यार, वही बात है कि मतलब जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना कम डर लगेगा। और यार 2 साल घिस के मेहनत करी है, वरना 1 महीने भी मेहनत करी है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इसलिए परेशान होगे तो बिल्कुल मत जाना, वहां पे पेपर ही तो है, और क्या हो जाएगा। ऐसा सोच के चलो पेपर इजी आने वाला, और एक्चुअली में आएगा इजी। जिस लेवल की तुम तैयारी कर रहे हो ना अभी, उससे काफी इजी पेपर आएगा। हाँ यार, मॉक टेस्ट देते समय भी ना पता है कम नंबर आते हैं, वहां पे जाके ज्यादा आ जाते हैं। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा ही होता था, हमारा पेपर का लेवल इतना बढ़ा देते थे कि अब तो बाकी सब आसान लगता था। तो तुम्हें भी आसान ही लगने वाला है बाद में। तो मानव भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि सेफ स्कोर कितना है, कि मतलब इतने पे तो अब कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ है दिमाग में आपके या नहीं है ऐसा कुछ? देखो, अगर तुम मेरे से कैटेगरी इंक्लूड करने को बोल रहे हो तो भाई माफ करो। अब ओबीसी के ST SC के बच्चे देखो 1.5 लाख में भी अच्छा कॉलेज ला सकते हैं, लेकिन जनरल को वहीं पे लानी पड़ेगी 99 परसेंटाइल। हमारे भी 98 परसेंटाइल ही आई थी, हमें भी तब जाके DTO मिला है। और यार सेफ तो यार सही में कोई भी नहीं है, तो ऐसा कुछ मत सोचो कि सेफ स्कोर क्या है। बट अगर फिर भी 180 का मार्क जो है वो क्रॉस कर लेते हो तो फिर भी काफी हद तक तुम सेफ। तो यार कोशिश करने की बात ठीक है, बट ऐसा मत सोचना कि मतलब यार 200 नंबर लानी है, भले ही मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मैं तुक्के मार के आऊंगा, तो जितना आता था ना उससे भी नीचे जाओगे। मतलब ऐसा है कि तुम्हें जिस तरह तुम रियल पेपर दोगे, कोशिश करना कि तुम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जेई में मैं कभी भी तुक्का मारना रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ यार, मतलब मानव भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, और कोशिश करना कि तुक्का ना ही मारो। अगर मारो तो यार ऐसा होना चाहिए कि 90% तुम श्योर ही हो कि भाई यही आंसर आएगा। आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके नहीं। हाँ, और यार अगर मतलब किसी चैप्टर के अंदर तुम्हें पर्टिकुलर कोई चैप्टर लग रहा है कि यार उसके अंदर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम्हारी क्लासेस के दौरान तुमने जो इलिस्ट्रेशंस करे होंगे उनको जाके देख लो एक बार। वो बेस्ट तरीका होता है किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो अगला यार लास्ट क्वेश्चन है मानव भाई की, सिली मिस्टेक को कैसे रिड्यूस करें पेपर के अंदर, ये बता दो कुछ।
प्रैक्टिस भाई, सिली मिस्टेक ऐसी चीज है तुम्हारे एंड तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारा कॉलेज में भी पीछा उसने नहीं छोड़ा है। सिली मिस्टेक ज्यादातर जब हमारा माइंड कहीं और होता है तब होती है। तो अगर तुम कोशिश करो कि अपना पूरा फोकस रखो, कंसंट्रेशन पेपर में ही रखना, कहीं अचानक से नंबर सोचने लगे कि मेरा तो ये पेपर अच्छा जा रहा है तो इसमें 230 नंबर आएंगे, ये सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो ध्यान क्वेश्चन पेपर में रखो, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है क्वेश्चंस में उसमें रखो। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम उस अपने माइंड को उस एरिया में ले जा सकते हो कि हाँ मतलब मैं अभी एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, वो बेटर रहेगा। क्योंकि सिली मिस्टेक तभी अवॉइड हो सकती है। बिल्कुल खत्म मैं गारंटी नहीं दे सकता, कभी नहीं होने वाली, हमारे से भी होती है, बट मिनिमाइज तुम कर सकते हो जितना तुम कंसंट्रेट करोगे अपने एग्जाम में। तो यार एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब तुम वहां पे पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उसी स्पीड से करना जिससे तुम घर के अंदर करते हो, और उसी स्पीड से करना जिससे तुम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड से करोगे तो यार सिली मिस्टेक्स बढ़ेंगी, और अगर कम से करोगे तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, टाइम निकल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मानव भाई एक क्वेश्चन और था कि मतलब इस समय बच्चे सोच रहे हैं कि यार एडवांस की तैयारी करें या मेंस की, या क्या करें, एडवांस वाले मॉक टेस्ट दिए जाए, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करे जाए, या मेंस लेवल तक ही करा जाए, कुछ एडवाइस। अभी तो मेंस तक ही सीमित रहो। मेंस खत्म होने के बाद तुम्हें बेशक इरोडोव उठानी है, तुम इरोडोव करो, कोई नहीं रोकेगा। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर करे होंगे ना तो उसने एक पैटर्न जरूर नोटिस करा होगा कि क्वेश्चन एक सिमिलर पैटर्न से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो तुम अगर अपना पूरा पैटर्न ही चेंज कर रहे हो, तुम मैच द फॉलोइंग पे फोकस कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में डेसिमल टाइप से हटके कुछ और कर रहे हो, असर्शन रीजनिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल बकवास है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जेई मेंस है, जेई मेंस का पैटर्न फॉलो करो। हाँ यार एक बार मेंस को तो निकल जान दो, एडवांस की तैयारी के लिए काफी टाइम है, एडवांस कर लेंगे बाद में, लेकिन पर पहले मेंस के ऊपर फोकस तो कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट कर दो, या फिर मेरे को और मानव भाई को किसी को भी डीएम कर दो इंस्टाग्राम के ऊपर, और हम दोनों को फॉलो कर लेना, मानव भाई के चैनल को देख लेना एक और बार जाके। तो वीडियो अच्छी तो लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा अभी तक तो, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोज आने वाली है, तुम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के अंदर। So that is all for this video guys, and we will meet in the next video. Till then, bye bye. ओ भाई तूने सब तो बता दिया। तो मानव भाई ने यार बिल्कुल सही कहा कि सिली मिस्टेक हर कोई बंदा करता है, अगर वो बंदा कल्पित वीरवाल ना हो तो। कल्पित वीरवाल कौन है भाई? क्या कुछ और नहीं था इंट्रोडक्शन में? मानव भाई पहला क्वेश्चन ये है कि रुक अभी बता दो। नहीं वो उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, दोबारा बोल, दोबारा बोल। अकेड बूस्ट वाले क्या?